क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो जैसे कुलदीप भंडारी जी हैं, काफी प्रभावशाली के तौर पर है। अगर वो प्रभावशाली होते तो पार्टी टिकट नहीं देती उनको। उनका प्रभाव सब खत्म हो गया और रामलीला में नौटंकी करते हैं, अपनी नौटंकी करते रहते हैं, उन्हें करने दो। ये तो यही लोग धूर्त लोग हैं, छलिया लोग हैं ये आम आदमी पार्टी वाले। हम हराएंगे झाड़ू पार्टी को। ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनके बारे में क्या बोलना है। नमस्कार मित्रों, DXT मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंद्र दीक्षित मौजूद हूँ इस समय पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में वेस्ट विनोद नगर वार्ड में। जैसा कि आप सभी को बता देता हूँ, वेस्ट विनोद नगर वार्ड में उपचुनाव है, क्योंकि यहाँ से जो विधायक श्रीमान रविंद्र सिंह नेगी जी भारी मतों से जीतकर जब विधायक बने तो वहाँ पर ये सीट खाली हो गई है। और वैसे भी दिल्ली में सभी जगह जितनी भी उपचुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, और विनोद नगर वार्ड में हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं भूपेश शर्मा जी से। भूपेश शर्मा जी यहाँ पर क्षेत्र में काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति हैं और साथ ही साथ जनता के दर्द को समझते हैं और यहाँ के लोकल निवासी हैं, और साथ ही साथ हिंदूवादी विचारधारा के हैं और सनातन हिंदू एकता को लेके भी चलते हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं, बात करेंगे। खास तौर से एक और बात बता देता हूँ कि भूपेश शर्मा जी विधायक श्रीमान रविंद्र सिंह नेगी जी के बहुत ही खास हैं। आइए इनसे बात करेंगे, कुछ चर्चा वेस्ट विनोद नगर वार्ड में उपचुनाव को लेकर। भूपेश जी नमस्कार। सर्वप्रथम अपना परिचय दें आप। मेरे परिचय का मैं मोहताज नहीं हूँ, आप तो हमारे खुद परिचय हैं, हमारे रविंद्र दीक्षित जी। मैं भूपेश शर्मा, प्रदेश सह संयोजक उत्तराखंड प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश। क्या लग रहा है इस बार वेस्ट विनोद नगर में जैसे कि उपचुनाव हैं, उनको उसको देखते हुए अभी जो प्रत्याशी उतरे हुए हैं आम आदमी पार्टी से गीता रावत है और इधर सरला चौधरी जी हैं भाजपा से और विनय शंकर दुबे जी कांग्रेस से, तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? पलड़ा बीजेपी का भारी है। देखिए बीजेपी तो काम करने वाली पार्टी है। अब ये आम आदमी पार्टी वाले ये तो भ्रष्टाचारी, चोर, हर तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, जेलों में हो आए हैं सब लोग। और कांग्रेस का वजूद दिल्ली में ख़त्म हो गया, तो कांग्रेस के बारे में तो बोलना ही बेकार है। लड़ाई तो सीधी सीधी हमारी आम आदमी से रहेगी, जिसमें हम अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। ये आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं गीता रावत जी, उनके लिए कुछ दो शब्द बोले हैं, जैसे कि इनके पूर्व में कुछ चर्चाएं भी रही हैं, उसको देखते हुए। नहीं, मैं उनके लिए शब्द मैं क्यों बोलूँ, वो इस लेवल का उनका कदी नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ बोलूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश लेवल का पदाधिकारी हूँ। वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनसे मुझे क्या लेने देना। हमारा प्रत्याशी जीतेगा प्रचंड बहुमत से भाजपा का, हम हराएंगे झाड़ू पार्टी को। ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनके बारे में क्या बोलना है। नहीं, जैसे कि आपने बोला कि आपकी सीधी सीधी फाइट जो है आम आदमी पार्टी से है, तो उसको देखते हुए गीता रावत जी के विषय में जैसे कि पूर्व में इनका जो रहा है रिकॉर्ड, उसको देखते हुए आप क्या बोलेंगे? नहीं, मैं किसी पे निजी टिप्पणी नहीं करता। वो सरकार और वो जो भी उन पे केस वे जो भी लगा होगा वो शासन देखेगा, कोर्ट में फैसला होगा, उसमें मेरा तो कोई रोल है नहीं। भ्रष्टाचार करेगा आदमी तो जेल तो जाएगा भैया, करप्शन आरोप लगेंगे। क्या लग रहा है इस बार भाजपा इस मुद्दे को उठाएगी? हाँ, हम तो सारे मुद्दे उठाएंगे भाई। जो हमारे लिए क्षेत्र, सबसे पहले हमारे क्षेत्र का मुद्दा है, जिसमें जो हमने अभी 8 महीने में जो हमारी सरकार आने के बाद काम किए हैं आदरणीय विधायक रविंद्र नेगी ने, और उससे पहले पार्षद रहते किए हैं, और सरला जी भी पहले पार्षद रही हैं और उन्होंने अच्छे काम किए हैं, पार्क सुधारे और भी मतलब काम किए उन्होंने भी। तो और सभ्य महिला है, अच्छा परिवार है उनका, और भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं वो लोग, तो अच्छा है। हम तो सब पार्टी के साथ है, उन्हें जिता के लाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी विनय शंकर दुबे जी के लिए क्या कहेंगे? मैं ज़्यादा जानता नहीं उनके बारे में, ना इन्हें कभी देखा है यहाँ पे। जैसे कि पूर्व में भी वो चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे आदमी लड़े ना लड़े, उनको कोई जानता ही नहीं है यहाँ, उनके बारे में क्या कहना है। चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, कैसा निगम पार्षद चाहती है विनोद नगर वार्ड? क्षेत्र की जनता चाहती है निगम पार्षद ऐसा है जिसका विधायक के साथ टाई अप रहे, वो और MLA मिलकर क्षेत्र का विकास करें। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी का जीतता है निगम पार्षद तो फिर वो झगड़े करेगा, वो तो झगड़ालू लोग हैं। हमें रोकेंगे, हमारे कामों को रोकेंगे वो, तो हम अपने प्रत्याशी को जिताएंगे आदरणीय सरला जी को, ताकि वो मिलके जो है उनका सामंजस्य बैठा रहे, और विधायक जी और वो मिलके क्षेत्र में जो रुके हुए काम है उनको मिलके पूरा करेंगे। ये आपने महत्वपूर्ण बात बोली। जैसे कि हो जाता है कि विधायक अगर भाजपा के हैं और निगम पार्षद चाहे अदर पार्टी का जो हो, आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, तो यहाँ पर दिक्कतें आ जाती हैं कि विधायक काम नहीं करने दे रहा, विधायक काम नहीं करने दे रहा, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसको देखते हुए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, विधायक काम नहीं करने दे रहा, वो तो इन्हीं के विधायक रोकते थे काम वगैरह। हमारी पार्टी में तो ऐसे संस्कार है ही नहीं कि हमारे विधायक कोई काम रोकें। हम तो पहले तो हम अपनी पार्टी को जिताने की बात कर रहे हैं, हम अपना ही जिता के लाएंगे।
और हम ऐसा, और जनता का जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा उसमें, लेकिन हमारे विधायक इस तरह के नहीं है कि किसी के काम। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट भाजपा जीत रही है, अगर भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाता है, अदर पार्टी आ जाती है, तो उस समय जनता के कार्यों को देखते हुए लगातार ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी जनता के सामने कि विधायक साहब काम नहीं करने दें। निगम पार्षद जी कहेंगे अरे वो उन्होंने रोका लगा दिया, वो रोक रहे हैं इस कार्य को, तो ये जनता तो पिस जाएगी ना सर। जनता बहुत समझदार है, वो पहले तो ऐसे लोगों को चुनेगी ही नहीं जो इस तरह की हरकत करते हैं कि विधायक काम नहीं करने दे रहा, एलजी काम नहीं करने दे रहा। ये इन्हीं की तो भाषा थी। कांग्रेस की भी तो सरकार रही और वाजपेयी जी वहाँ प्रधानमंत्री रहे, तो कभी कांग्रेस के किसी विधायक ने नहीं बोला कि एलजी काम नहीं करने दे रहा, वाजपेयी काम नहीं करने दे रहे। ये तो यही लोग धूर्त लोग हैं, छलिया लोग हैं ये आम आदमी पार्टी वाले। लेकिन पब्लिक ऐसा मौका देगी नहीं, ऐसे लोगों को जिताएगी नहीं। पब्लिक बीजेपी को जिताएगी तो ये नौबत आएगी नहीं। क्या लग रहा है यहाँ पर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो जैसे कुलदीप भंडारी जी हैं, काफ़ी प्रभावशाली के तौर पर है और आम आदमी पार्टी में प्रत्याशी के तौर पर उनका प्रबल दावेदार थे वो, और गीता रावत जी को जिस तरह से अगर प्रत्याशी उतार दिया गया है, अंतरकला होगी। प्रभावशाली कहाँ से हो गए? जो आदमी 3 बार चुनाव हार गया वो कहाँ का प्रभावशाली है? हर बार लहर में टिकट लेके आए हैं वो। जब कांग्रेस की लहर थी, कांग्रेस से लड़े तब हारे, और अभी तो तीसरे नंबर पर हैं। आप उन्हें प्रभावशाली बता रहे हो? देखो हर आदमी नहीं, देखिए अभी उनकी पार्टी के हिसाब से बात हो रही है, उनकी पार्टी के हिसाब से वो प्रभावशाली है। पार्टी को जो ठीक लगा होगा तभी तो। अगर वो प्रभावशाली होते तो पार्टी टिकट नहीं देती उनको। उनका प्रभाव सब खत्म हो गया और रामलीला में नौटंकी करते हैं, अपनी नौटंकी करते रहते हैं, उन्हें करने दो। हाँ। अच्छा, एक समस्या और देखी गई है वेस्ट विनोद नगर वार्ड में, ज़्यादातर क्षेत्रवाद की कुछ समस्या देखी गई है। मेरा खुद का निष्कर्ष है, मैंने देखा है लोग क्षेत्रवाद के तौर पर, जैसे कि गीता रावत जी हैं, उत्तराखंड से हैं, बिलोंग करती हैं, क्या यहाँ पर क्षेत्रवाद चलेगा? बात क्षेत्रवाद की नहीं है। देखिए जहाँ जिसकी आबादी होती है, देखो ये पार्टियों का फैसला होता है। आपने देखा होगा पार्टी भी कई बार टिकटें किस बेस पे देती है कि वहाँ पूर्वांचल समाज ज़्यादा है, वहाँ उत्तराखंड समाज ज़्यादा है, कि हम उनमें से कार्यकर्ताओं को दी जाती है। वो क्षेत्रवाद नहीं होता। मान लो एक उत्तराखंड बहुल वार्ड है और उसमें उत्तराखंड के कार्यकर्ता जो अच्छा काम कर रहे हैं पार्टी में, तो पार्टी चाहती है कि वो काम तो सारे कार्यकर्ता करते हैं, लेकिन पार्टी को लगता है कहीं उसका फायदा दूसरे लोग ना ले जाए। क्षेत्रवाद फैलाते हैं दूसरे लोग। हमारी बीजेपी में क्षेत्रवाद नहीं होता, वहाँ कार्यकर्ता को दिया जाता है, लेकिन समीकरण होते हैं। अब देखो सरला जी को यहाँ दिया था, पीछे भी तो जीती। अगर क्षेत्रवाद फैला होता तो क्या भाजपा सरला जी को टिकट देकर जिताते? इसी क्षेत्र के लोगों ने तो उनको जिताया, और तब जिताया जब उनके सामने कुलदीप भंडारी उत्तराखंड का लड़ रहा था, तब भी जिताया ना। तो क्षेत्रवाद कहाँ रहा? यहाँ तो लोग हिंदूवादी, हम लोग क्षेत्रवादी नहीं है, हम लोग जो है देशवादी लोग हैं। अंत में वेस्ट विनोद नगर वार्ड की जनता के हित को देखते हुए और अपने पक्ष में क्या कहना चाहेंगे जनता को संदेश? मैं विनोद नगर की जनता से ये निवेदन करता हूँ कि ये उपचुनाव है, और जो मेन चुनाव 2022 में हुआ था तो आपने रवि नेगी जी को यहाँ से पार्षद बना के भारी बहुमत से जिताया था, इसीलिए वो रवि नेगी जी फिर विधायक बने। तो आज ये वार्ड खाली हुआ तो आपके लिए तो पार्षद रवि नेगी जी ही थे, तो आपको दोबारा बीजेपी के ही कैंडिडेट को जिताना है और उतने ही मार्जिन से जिताना है, ताकि हमारी वही जीत कायम रहे। और मैं समझ जनता को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारे पार्षद और विधायक मिलके क्षेत्र का भरपूर विकास करेंगे।